हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। मैं रीता दक्षता एकेडमी से आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक है इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट। तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें काफी उछाल आया है। इंडिया की 2021-22 जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, इसकी फर्स्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ रेट देखी गई है वो कितनी देखी गई है? 20.1%। तो इतनी ज्यादा ग्रोथ रेट देखी गई है। तो आज हम जानेंगे कि ये जो ग्रोथ रेट हम जो नोटिस करते हैं फाइनेंशियल ईयर में कैसे देखते हैं, और ये सच में एक 20.1% ग्रोथ रेट है या नहीं। इसे हम पिछले ग्रोथ ईयर यानी कि जो पिछला हमारा फाइनेंशियल ईयर था 2020 और 21 उससे कंपेयर करके जो है आज पढ़ेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले तो जीडीपी यानी कि ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी। जीडीपी किसी भी देश की वह कहलाती है, तो किसी भी देश की जो टोटल सर्विसेज और गुड्स है उनकी टोटल वैल्यू उस देश की क्या कहलाती है? जीडीपी कहलाती है। और जीडीपी जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? सतत विकास दर। जीडीपी डिफाइन करती है कि किसी भी देश की जीडीपी को हम बता सकते हैं कि उस देश की जो कितनी आर्थिक जो बढ़ोतरी हो रही है, कितनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ती है, इसका मतलब उस देश की जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास उसका देश का हुआ है। उस देश में जो रोजगार के जो साधन है वो ज्यादा लोगों को मिले हैं, और लोगों का जो जीवन स्तर है, जो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है वो बढ़ी है। तो इस तरह से जीडीपी किसी देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है आपका सूचित भी करती है। अब पूरे देश की यानी कि हमारे इंडिया में जीडीपी निकाली जाती है कौन से मंथ से कौन से मंथ तक? अप्रैल से लेकर मार्च तक। यानी कि इस साल की जो 2021 और 22 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इसकी जो फर्स्ट जो आपका क्वार्टर है वो कब से कब तक है? अप्रैल से लेकर जून तक। तो अप्रैल 2021 से लेकर अगले साल मार्च 2022 तक का हमारा एक पूरा फाइनेंशियल ईयर है, जिसे क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे जिसमें आपका फर्स्ट क्वार्टर होगा अप्रैल से लेकर जून तक। अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर। तो लाइक वाइज इस तरह जो है आपका फाइनेंशियल ईयर जो है क्वार्टर्स में डिवाइड होता है। और जो इस साल का आपका फाइनेंशियल ईयर है यानी कि 2021 और 22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो फर्स्ट क्वार्टर था यानी कि अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून 3 महीने में आपका फर्स्ट क्वार्टर बनता है, उसकी जीडीपी की जो रेशियो बताई गई है, जो ग्रोथ रेट बताई गई है, वो कितनी बताई गई है? 20.1%। तो पूरे अगर हम इंडिया के इतिहास में देखें, हिस्ट्री में देखें, तो इतनी ज्यादा हमारे जीडीपी में जो उछाल है एकदम से नहीं देखा गया है। तो एकदम से अगर आप देखें तो उछाल जो है हमारी जीडीपी में देखा गया है 2022 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में, और वो 20.1% जो है एकदम से उछाल देखा गया है। तो अच्छी बात है, जीडीपी हमारी रेट बढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम देखेंगे कि इसका हमारी इकोनॉमी पर कितना इफेक्ट हुआ है। दरअसल सच में हमारे देश में इतनी जीडीपी ग्रोथ रेट सच में इतनी बड़ी है, या फिर ये सब हम कैसे जान सकते हैं? लास्ट ईयर के जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट से हम 2021-22 की जो फर्स्ट मंथ की फर्स्ट क्वार्टर की ग्रोथ रेट आई है, जीडीपी ग्रोथ रेट, इसको हम कंपेयर करके जानेंगे कि दरअसल कितनी आखिर हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट हुई है। तो यहाँ एक मैंने आपके सामने एक स्टैटिक्स ग्राफ बनाया हुआ है। इसको मैंने फोटो क्लिक करके, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो को क्लिक किया था, ये जो ग्राफ है आपके समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप पर ये इसकी एक फोटो डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो ये अगर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो पहले आप देखें 2018, 19, 20 तक अगर आप देखें तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है लगातार यहाँ तक आपकी कम हो रही थी। उसके बाद 2019-20 में क्या है आपका कोरोना महामारी आती है, जिसके कारण जो हमारी जीडीपी जो है वो धड़ाम से नीचे गिरती है। और ये अगर आप देखें तो 2020-21 की जो पहली तिमाही थी यानी कि जो फर्स्ट क्वार्टर था 2020-21 यानी कि 2020 आपके मंथ है अप्रैल मई जून, तो उसमें आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट थी एकदम से जो है नीचे गिरती है, और आपकी जीडीपी 24.4% तक गिर जाती है। कब? 2020
2021 के फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अप्रैल से जून तक के फर्स्ट क्वार्टर में आपकी जीडीपी रेट जो है -24.4 तक जो है वो गिर जाती है। उसके बाद थोड़ा और कम और गिरती है, लेकिन इसकी कंपैरिजन कम देखने को मिलती है आपकी गिरावट -7.4। उसके बाद एकदम से अब की बार जो हमारे 2021-22 की जो पहली तिमाही आई है, पहली क्वार्टर यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक की जो आपकी फर्स्ट क्वार्टर की 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट क्वार्टर की ग्रोथ रेट एकदम से बढ़ोतरी होती है 20.1% तक। अब इसे हम कंपेयर करते हैं तो पहले हम देखेंगे 2019, 2020 और 2021, यानी कि 2019-20 फाइनेंशियल ईयर, 2020-21 फाइनेंशियल ईयर और अभी की जो है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की जो आपकी फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक की आपके हम देखेंगे कि ग्रोथ रेट में कितना जो है डिफरेंस आया है। मान लीजिए 2019 में आपकी जो जीडीपी थी वो कितनी थी, 100 थी। ये सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ स्टैटिकल डाटा नहीं है, कि ये जानने के लिए कि सच में जो हमारी जीडीपी में 20.1% की कैसे जो है बढ़ोतरी हुई है, कितनी बढ़ोतरी हुई है या भी नहीं हुई। तो 2019 में मान लीजिए हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट थी 100। उसके बाद 2020-21 की जो आपकी फर्स्ट तिमाही थी, पहली जो क्वार्टर था यानी कि अप्रैल से जून तक, उसमें आपकी जीडीपी जो ग्रोथ रेट है एकदम से गिर जाती है -24.4% तक, यानी कि ग्राफ वाले तो 25% लगभग जो है जीडीपी आपकी गिर जाती है। तो 100 से अगर 25% आपकी जीडीपी घटा दे तो कितनी आपकी आ जाती है, 75। तो 75% आपकी जीडीपी रह जाती है 2020-21 के फर्स्ट क्वार्टर में। उसके बाद इस साल की यानी कि 2021-22 का फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल से जून तक आपकी जो बढ़ोतरी है जीडीपी की हो जाती है कितनी, 20.1% तक, यानी कि 2020 की जीडीपी 75 थी तो इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, 20.1% तक की जीडीपी की बढ़ोतरी हुई है। तो 75% में हम ना 20% ऐड करेंगे तो 20% तक की हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई है, तो कितना हो जाएगा आपका, लगभग 90%। 90% जो है हमारी अगर हम कंपेयर करें तो जीडीपी लास्ट ईयर से जो है वो ग्रोथ हुई है। अब ध्यान से देखिएगा 2019 में हमारी जीडीपी थी 100, 2020 में घट जाती है लगभग 25% तो 75 रह जाती है। 2021-22 में फिर आपके 20% तक का सब कहने को सबसे बड़ा उछाल आया है और हमारी जीडीपी हो जाती है 90% का। लेकिन अगर हम ये देखें, अगर कंपेयर करें इससे 2019 से, तो 2019 में तो हमारी जीडीपी 100 थी और 2021 में आके आपकी कितनी हो जाती है, 90 हो जाती है। तो चाहे 2020 के कंपैरिजन हमारी जीडीपी में उछाल आया है, लेकिन अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो 2019 से भी अभी हमारी 10 यूनिट जो है आपकी जीडीपी कम है। तो ये जो जीडीपी में उछाल आया है इसे हम कह सकते हैं 20% का जो उछाल है वो क्यों देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि जो हमारा जो 2020 में जो हम आपका जीडीपी ग्रोथ रेट था वो काफी कम चला गया था, इसलिए एकदम से हमें 20% तक का उछाल जो है इंडिया की जीडीपी में देखने को मिला है। इसे हम क्या कहते हैं, लोअर बेस इफेक्ट, यानी कि जो आपका बेस ही अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कम था तो काफी लोअर बेस इफेक्ट होने के कारण एकदम से जो है जीडीपी में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर से अगर हम कंपेयर करके देखें तो दरअसल ये अभी भी 10 यूनिट जो है कम देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है कि हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि सच में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है इस साल हुई है, लेकिन ये लोअर जो आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा हमें देखने को इसलिए मिल रही है क्योंकि लास्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसका जो बेस इफेक्ट था जो वो काफी कम था। लोअर बेस इफेक्ट होने के कारण एकदम से इतनी जीडीपी हमें ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर हमारी एकदम से ग्रोथ रेट क्यों नीचे चली गई थी, क्योंकि जो एकदम से लॉकडाउन लग गया था, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण हमारी प्रोडक्शंस जो है खत्म हो गई थी, रोजगार देने बंद कर दिए गए थे, जो इकोनॉमिक लॉकडाउन लग गया था जिसके कारण हमारी जीडीपी काफी नीचे चली गई थी। लेकिन अभी इस साल जो है हमारे कारखाने खुल गए हैं, लॉकडाउन क्योंकि नहीं लगा है,
तो ये जो है हमारी जीडीपी एकदम से बूस्ट की है। अगर अभी सेकंड जो हमारी वेव आई थी, कोरोना वेव आई थी, उसके कारण देखने को लग रहा था जिस तरह कंडीशन थी कि लोग ऑक्सीजन के लिए सड़कों पर भटक रहे थे, काफी बुरी कंडीशन हुई थी, आपको पता है, न्यूज में हमने देखने को मिला है। उस टाइम लग रहा था कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है, चाहे हमारा लोअर बेस इफेक्ट था लास्ट ईयर, लेकिन फिर भी इसके कंपैरिजन कम जीडीपी ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी। लेकिन सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने सेकेंड वेव के बाद भी लॉकडाउन जो है वो कम्प्लीटली नहीं लगाया, स्टेट पर डिपेंड कर दिया। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वरना नहीं। अगर तब लॉकडाउन लगा देते तो हमें इतनी जीडीपी बढ़ी हुई नहीं दिखती। तो ये एक अच्छा रीजन था, एक अच्छा जो है डिसीजन था हमारी सरकार का कि उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया। अगर लॉकडाउन लगाए थे तो एकदम से हमारी जो इकोनॉमी है इतनी उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये था कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट हुई है फर्स्ट जो क्वार्टर में, अप्रैल मई जून 2021-22 में, वो 20.1% ग्रोथ रेट जरूर है। लेकिन इतनी ग्रोथ रेट हमें इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा क्या था, लोअर बेस इफेक्ट था, हमारी जीडीपी इतनी नीचे जा चुकी थी, जिसके कारण हमें एकदम से उछाल देखने को मिल रहा है। और ये हमारे लिए एक अच्छा भी है क्योंकि जीडीपी जो अगर बढ़ती है किसी भी देश की तो उसकी वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को भी दिखाती है ना। तो ये था पूरा इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट। और एक और चीज आपको लग रहा होगा कि इतनी लेट हम क्यों बता रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अप्रैल मई जून में आ जाता है फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी बता देते हैं। तो जो फर्स्ट क्वार्टर की जो जीडीपी बताते हैं ग्रोथ रेट, वो 2 मंथ के डिले पे आती है। तो इसकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट का डाटा आपका अगस्त लास्ट 31 अगस्त को ये हमारा जो डाटा देखने को हमें मिला था। तो आई होप मैंने आपको पूरा अपनी तरफ से समझा दिया कि आखिर इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 21% जो एकदम उछाल आया है वो किस तरह से आया है और कितना उछाल इसमें अगर रियल रीजंस में देखने को हमें मिला है। तो ये था आज का हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप आपको मैं समझा पाई हूँ कि ये ग्रोथ रेट हम कैसे डिसाइड करते हैं। ये जो डाटा है इसको जरूर नोट कर लें। इसकी फोटो दोबारा से बताए तो फोटो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगी, आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बाद में अगर कोई टॉपिक आपका आता है इकोनॉमी से रिलेटेड तो ये ग्राफ आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा जीडीपी को। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करते हैं। थैंक यू सो मच।